और आज से शुरू होने वाले संसद के सत्र में नेता विपक्ष के पद को लेकर घमासान के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कमलनाथ ने आशंका जताई है कि कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद दिए जाने के स्पीकर के फैसले पर मोदी और बीजेपी की छाप दिख सकती है। उधर बीजेपी ने साफ कहा है कि कांग्रेस के पास नेता विपक्ष के लिए अपेक्षित संख्या नहीं है। अन्य विपक्षी दलों के रुख से भी टकराव की आशंका पैदा हो गई है। सुबह 10 बजे कांग्रेस की बैठक होने वाली है। इसमें अगली रणनीति पर फैसला होगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और लोकसभा में सिर्फ 44 सीटें हासिल करने के बाद पार्टी को नेता विपक्ष का पद मिलेगा या नहीं, इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस के नेता लोकसभा में अपनी सीटों के अलावा कई नियमों और परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं। सेक्शन 2 के तहत जो भी लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी, उसको देना चाहिए। ये जो 1970 का कानून में जो बदलाव हुआ तो उसमें स्पष्ट है कि जिसकी सत्तारूढ़ दल के बाद सबसे ज्यादा संख्या बल हो विपक्ष में, उसको ये पद देना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि 1980 से लेकर 89 तक सदन में नेता विपक्ष इस वजह से नहीं था कि किसी भी दल ने इसकी मांग नहीं की थी। दरअसल बीजेपी के नेता बार बार इस बात को उछाल रहे हैं कि 80 से 89 तक कोई नेता विपक्ष नहीं था। उधर बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस के पास नेता विपक्ष का पद हासिल करने के लिए सदन की कुल संख्या का 10% का आंकड़ा होना चाहिए। और यदि संवैधानिक दृष्टि से देखें तो यदि उनके पास उचित संख्या नहीं है तो वो दावा कैसे कर सकते हैं? नेता विपक्ष के मुद्दे पर संविधान विशेषज्ञों की भी अलग अलग राय है। अलग अलग नियमों और परंपराओं की बातें कही जा रही हैं। ऐसे माहौल में अब सारी निगाहें लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन पर टिकी हैं, जिन्हें इस बारे में फैसला करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और विजय चौक से जुड़े रही हैं हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष। पल्लवी, सब कुछ निर्भर करता है अब स्पीकर के मत पर। जी बिल्कुल, देखिए ये सत्र बहुत अहम माना जाता है क्योंकि ये बजट सत्र भी है। रेल बजट, जनरल आम बजट दोनों पेश किया जाएगा। लेकिन जो विपक्ष की बात अगर हम करें, वो भी एक मूड में है कि सरकार को पूरी तरह से घेर लिया जाए। उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे अहम मुद्दा उनके पास यहाँ ये है कि जो प्राइस राइज या इन्फ्लेशन का मुद्दा है। दूसरी बात उनका कहना ये है कि जो प्याज के दाम बढ़ गए हैं, आपने पेट्रोलियम का दाम बढ़ा दिया, आपने डीजल का दाम बढ़ा दिया, और जो आप अच्छे दिन का वादा करते थे, कहाँ गए वो अच्छे दिन और कहाँ गए वो वादे। और कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि सबसे पहले वो घेरेंगे सरकार को इस मुद्दे पे। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले पे भी घेरने की तैयारी पूरी तरह से है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बाकी जो पार्टीज हैं जैसे कि JDU, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दल, सब सरकार को इसी मुद्दे पे घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सरकार की अगर बात करें या बीजेपी की बात करें, उनका तर्क सीधा साधा है कि पिछले 10 साल से जो UPA ने आर्थिक नीतियां अपनाई है, उसके चलते आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लोगों को। बिल्कुल पल्लवी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे कई मुद्दे जिस पर विपक्ष की रणनीति सरकार को घेरने की, और यहाँ पे इसीलिए सवाल ये भी बड़ा है कि आखिर नेता विपक्ष को लेकर यहाँ पे क्या रुख रहता है स्पीकर का। ऐसे तमाम सवाल जो कि आज इन सवालों के साथ ये बजट सत्र शुरू होगा।